बच्चों के साथ खेलते खेलते और मिट्टी के घर बनाने लगे। क्योंकि भगवान की जो लीला है, ध्यान देना, भगवान की लीला कोई ना कोई राज छुपा होता है। क्योंकि ये जो पृथ्वी है ना, उनका ये कीड़ा स्थान, कोई भी लीला ये नहीं कि फालतू में, कोई ना कोई राज होता है उसमें। भगवान ने एक मिट्टी का ढेला लिया, अब मुंह में धर लिया। अब एक बालक दौड़ा दौड़ा गया, कन्हैया ने मिट्टी खा ली, कन्हैया ने मिट्टी खा ली। ब्रजवासी बोले, लाला तेरे मुंह में कहा है? बोले हूं, मुंह खूब बंद है। तो कह रहे हूं, अब कोई कुछ खा ले तो मुंह थोड़ी खोल पाए। और मुंह में कहा है तेरे? ब्रजवासी बोले, बलराम भैया याने मिट्टी खा ली आज। दौड़कर बलराम ने लाला का हाथ पकड़ा, और तू रोज रोज मिट्टी खावे, आज चलो मैया के सामने तुझे तेरी पिटाई करवाता हूं। सब हाथ पकड़कर कन्हैया को यशोदा के पास ले गए, शिकायत कर, मैया तेरो भलो हमारो संग खेल रहो, खेलते खेलते जाने इतनी बड़ो माटी को ढेला मुख में धर लो। जैसे ही यशोदा ने सुना लाला ने मिट्टी खाई, तुरंत भीतर से आई और कान पकड़ लिया, एक छड़ी हाथ में लिए। सुखदेव जी, परीक्षित सावधान, क्या ब्रह्मा जी में ताकत है कि भगवान का कान पकड़ ले? उस परमात्मा के कान कौन पकड़ सकता है? केवल ये तो एक ही ताकत है, वो माँ में ताकत है। चाहे माँ के पास और दुनिया की कोई ताकत ब्रह्मा के कान नहीं पकड़ सकता है। उस ब्रह्म को कोई भी कान नहीं पकड़ सकता है, केवल माँ के अलावा। क्योंकि माँ के प्रेम में भी ब्रह्म को बंधना पड़ता है। एक बात और, वेद में भगवान का नाम आप्त काम है, समस्त काम है, पूर्ण काम है, निष्काम है। लेकिन यशोदा कृष्ण पकड़कर छड़ी दिखा रही, कह रही है क्या? कस्मान मृद मदांतात्मन भवान भक्षित बान रहे, बदंती ताविका होते कुमारास्ते गिरजो अयम। क्यों रे अदांत आत्मा, क्यों रे मरकट बंधु, क्यों रे बंदरों के यार, तुम्हारे सखा कह रहे तूने मिट्टी खाई, तू बंदरों का मित्र है, तूने मिट्टी खाई। कृष्ण बलराम जी के बगल में जाकर खड़े हो गए। बलराम बोले, मेरे मिट्टी खाने की शिकायत आपने भैया से करी। बलराम बोले, तेने वहां खाई तो सही, मैं झूठी थोड़ी बोल रहा हूं, खाई नहीं होती तो नहीं बोलते। कन्हैया बोले, हम भी मैया से कहेंगे कि दाऊ भैया ने भांग पी है। तुमने मेरी शिकायत की, मैं ऐसी शिकायत करूंगा कि तुम जीवन भर याद रखोगे। अब आपस में वार्तालाप चल रहा है, 3.5 वर्ष के हैं। बलराम ने सोचो या कि पिटाई बाद में होगी, पहले मेरी हो जाएगी। तो बलराम तो साइड में हो गए, किनारे हो गए। मैया बोली, को काऊ की बात नहीं मानूंगी, लाला तू अपना मुख बता। सुखदेव जी बोले, परीक्षित ऐसे बात कर रहे हैं जैसे भगवान हरिश्चंद्र हो, सत्यवादी बोल रहे हैं। कह रहे, ना हम भक्षितावान सर्वे मिथ्या विशंसना, यदि सत्य कहता हूं माता, मैंने मिट्टी नहीं खाई। मधुमंगल बोलो बड़ो चालाक बने, अरे कन्हैया मुंह खुलवाओ इसका, माता इसका मुंह खुलवाओ। और जैसे ही माता ने मुंह खुलवाया तो माता के मुंह में क्या देखते हैं? माता मुंह में क्या देख रही है? ब्रह्मांड के 14 प्रकार के लोग माता को देखने लगे। मृत्यु लोक में जो 9 प्रकार के वर्ष हैं, वो माता को मुख में दिख रहे हैं। 84 कोस के ब्रजमंडल गोकुल नगरी वो कृष्ण के मुख में दिख रही है। वो कृष्ण के मुख में दिखता है। मैया यशोदा एकदम डर गई और डर करके सोचने लगी, या कार देख रहा हूं, कोई सपनों तो नहीं देख रही मैं? निश्चित कोई सपना नहीं। फिर बोली, ना तो मैं सपनों देख रही, ना मेरी बुद्धि खराब है, और ना कोई देवता की माया है। जो मेरो लाला ही, मुझे तो भगवान दिखता है, ये भगवान ही लग रहा है।
हे भगवान, मैंने आपका कान पकड़कर बहुत बड़ी गलती की। उसे लगा मैंने भगवान का कान पकड़ के गलती की। कन्हैया ने सोचा मैया ने यदि भगवान मान लिया तो भगवान की आजकल पूजा कैसी होती है, आलवारी में बिठा दिया जाता है, 2 चिरौंजी रख दी जाती है, और अगर कहीं बाहर जाना है तो ताला मार दिया जाता है। बोले यही तो गड़बड़ हो जाएगा, मैया ने भगवान मान लिया तो 2 चिरौंजी भर मिलेंगे। बोले यहाँ भगवान बनने में फायदा नहीं है, यहाँ तो पुत्र बनने में फायदा है। वैसी माया को आदेश दिया, कुछ भी यशोदा के मुख में दिखाओ दिया, सब दूर कर दो। तुरंत ही वैसी माया ने सारी माया निकाल दी। ज्यों को त्यों माता और पुत्र का प्रेम हो गया, सब भूल गए। मैया बोली तेरे मुंह में मैंने अभी कुछ देखा है काना? कन्हैया बोले कछु ना देखो, सपनों देख रही होगी माता, तू तो सपना देख रही। मैया से बोले मैंने माटी थोड़ी खाई, मैंने तो ब्रज की रज खाई है। जहां पर ये गोपिकाएं दौड़ती हैं, जहां पर मेरे भक्त दौड़ते हैं, वो रज जो मिट्टी है वो मैंने अपने अंतर रखी है। क्योंकि जो भक्त होता है उसकी मिट्टी में खाता हूं, उसके चरणों की धूली को मैं सिर पर रखता हूं। इस प्रकार से भगवान अनेक लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन भगवान ने क्या किया, माता गोदी में कृष्ण को दुग्ध पान करा रही थी। एक सखी आई, बोले तुम्हारा अंगीठी पर दूध चढ़ा है और दूध उफना रहा है। माता दौड़े दौड़े गई कन्हैया को नीचे उतार के। अब कन्हैया ने सोचा हमसे ज्यादा इसको दूध से प्रेम हो गया। तुरंत कन्हैया ने क्या किया, एक छड़ी ली और सारी घर की मटकी फोड़ दी, पूरा दही मक्खन गिरा दिया। दही मक्खन गिरा दिया। यशोदा माता आई और क्या देख रही हैं कि बंदरों को खिला रहे हैं मक्खन। बड़ी तेज गुस्सा आई कि अभी तो लगता था कि ये झूठी शिकायत कर रही है, तो सही में बिगड़ गया। छड़ी लेकर दौड़ी, भगवान आगे आगे, पीछे पीछे, माता पकड़ने को दौड़ी लेकिन पकड़ नहीं पा रही, क्योंकि भगवान को माया के बंधन में बांधा नहीं जा सकता है। भगवान को तो केवल प्रेम के बंधन से बांधा जा सकता है। जब मैया थक गई तो भगवान ने, कृष्ण ने देखा तो खुद पकड़ में आ गए। मैया ने एक रस्सी ली और भगवान को बांधना चाहा, लेकिन वो रस्सी 2 अंगुल कम पड़ गई। दूसरी रस्सी लाई, तीसरी लाई, घर की सारी रस्सी बांध दी, लेकिन कन्हैया बंधे नहीं। अंत में पहली रस्सी से बंध गए। जिस उलूखल पे खड़े होकर, उखल समझ रहे हो ना, जिससे पहले के समय धान कुटता था, पत्थर, उस पे खड़े होके जिन बंदरों को मक्खन खिला रहे थे उसी से बांध दिया। माता तो अपने काम में लग गई। इधर उस उखल को धीरे धीरे खिसका करके घर के किनारे पर एक यमलार जो वृक्ष खड़ा हुआ था, 2 वृक्ष थे, बहुत बड़े वृक्ष, हजारों वर्ष से खड़े हुए थे। जैसे ही माता काम में लग गई, हमारे कन्हैया ने क्या किया, एक ही ठोकर से उलूखल के वो यमला अर्जुन वृक्ष को गिरा दिया। इतनी तेज आवाज हुई कि सारे ब्रज में आवाज फैल गई। मैया दौड़ी दौड़ी, बोले क्या हो गया, क्या हो गया? पीछे देखा तो यमला अर्जुन वृक्ष धड़ाम से नीचे गिर गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। उस वृक्ष के अंदर से 2 दिव्य पुरुष